फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, मन लग रहा होगा। इसी चीज़ के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल और थ्योरी। ओके, सो लेट्स बिगिन. Firstly, we will know about chord prolapse. What is chord prolapse? Definition. After that, we will discuss about the topics या फिर types, whether it is occult prolapse, chord presentation or chord prolapse. After that, we will discuss about causes, sign and symptoms, diagnostic evaluation and management. So start करते हैं. कॉर्ड प्रोलैप्स जो है वो होता है अ प्रोलैप्स्ड कॉर्ड अकर व्हेन द बेबीज अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल्स इनटू बर्थ कैनाल बिफोर बेबीज हेड और अदर पार्ट्स ऑफ द बेबीज बॉडी. कहने का मतलब ये है कि जैसा हमने पहले पढ़ा है, जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से जो कॉर्ड है यानी कि जो प्लासेंटा है, जो प्लासेंटल कॉर्ड है, ये सब कुछ बेबी के डिलीवर होने के बाद डिलीवर होता है. मतलब कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में डिलीवर होता है और जो फीटस है, जो बेबी है, वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में डिलीवर होता है. बट इन केस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, जो कॉर्ड प्रोलैप्स का केस होता है, उस केस में क्या होता है कि जो फीटस है, जो बेबी है, उससे पहले ही कॉर्ड प्रोलैप्स मतलब कि कॉर्ड बाहर आने लगता है प्रेजेंटिंग पार्ट से. क्योंकि जो हमने लेबर में पढ़ा हुआ था, तो सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा था कि पूरा कंप्लीटली सर्वाइकल डायलेटेड हो चुका था और प्रेजेंटिंग पार्ट दिख रहा था, जिसमें कि हमने 9 कार्डिनल मूवमेंट पढ़े थे. तो ये सारे मूवमेंट में एक वर्ड था क्राउनिंग भी. तो इसी के साथ जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, जो डिसेंट होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट वल्वा पे दिखता है, उसको कि हम क्राउनिंग बोलते हैं. तो इन सारे चीज़ों से पहले हमें क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले क्या दिखता है, अम्बिलिकल कॉर्ड दिखता है. ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स. अब जो कॉर्ड प्रोलैप्स है उसके टाइप्स कितने होते हैं? तो ये 3 टाइप्स के होते हैं. जो फर्स्ट है वो है ऑकल्ट प्रोलैप्स, सेकंड है कॉर्ड प्रेजेंटेशन और थर्ड है कॉर्ड प्रोलैप्स. ऑकल्ट का मतलब हम लोग जानते हैं, ऑकल्ट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ या फिर जो दिख नहीं रहा है. तो ऑकल्ट प्रोलैप्स का मतलब होता है द कॉर्ड इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इज नॉट फेल्ट बाय द फिंगर्स ऑन इंटरनल एग्जामिनेशन. इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, जो भी बेबी का जो पार्ट्स प्रेजेंट होने वाला है, ये उसके साथ ही रहता है. मतलब कि प्रेजेंटिंग पार्ट मान लो कि हेड है या फिर ऑक्सीपुट है, तो अगर वो दिखेगा तो जो कॉर्ड है वो अभी हमें विजिबल तो नहीं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन वो प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ ही है. अगर बाय द वे कॉन्ट्रैक्शन अच्छा रहा, फुली डायलेटेड है सर्विक्स और बेबी डिलीवर हो रहा है, तो वो साथ में ही डिलीवर होगा. लेकिन वो क्या होता है, वो कॉर्ड के साथ रहता है. जो हमारा थर्ड स्टेज में प्लासेंटा डिलीवर कराते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाता है, जिसको कि हम, जो हमारा फर्स्ट है ऑकल्ट प्रोलैप्स, उसको बोलते हैं. और इसमें क्या होता है कि इंटरनल एग्जामिनेशन हम जो करते हैं, पीबी एग्जामिनेशन, तो उस टाइम पे हमें फिंगर से ये पाल्पेट नहीं होता है, हमें फील नहीं होता है. ठीक है. जो हमारा सेकेंड टाइप है वो है कॉर्ड प्रेजेंटेशन. कॉर्ड प्रेजेंटेशन क्या होता है, द कॉर्ड इज स्लिप्ड डाउन बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इज फेल्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ इंटैक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन. कॉर्ड प्रेजेंटेशन में ये चीज़ होती है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उससे नीचे स्लिप हो जाता है. मतलब कि पहले में क्या हो रहा था, प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ साइड बाय साइड चल रहा था. सेकेंड टाइप्स में क्या है कि जो कॉर्ड है वो प्रेजेंटिंग पार्ट से स्लिप हो गया है, मतलब कि प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले वो बिलो डाउन हो गया है. और ये क्या हो रहा है, जो इंटेक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन है वहाँ पे फील हो रहा है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन के पास में है, उसके साथ में है. तो अगर इंटरनल एग्जामिनेशन होता है तो उसमें ये फील कर सकते हैं. ठीक है. जो हमारा थर्ड टाइप है वो क्या है, कॉर्ड प्रोलैप्स. द कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वजाइना और आउटसाइड द वल्वा फॉलोइंग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन. और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है कॉर्ड प्रोलैप्स. और इस कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या होता है कि ये टोटली जो कॉर्ड है वो प्रोलैप्स हो जाता है. मतलब कि वो या तो वजाइना में आ जाता है कॉर्ड, या फिर वजाइना से बाहर वल्वा पे दिखता है. तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स. और जो थर्ड वाला होता है, थर्ड टाइप कॉर्ड प्रोलैप्स, उसमें ये होता है कि जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है वो भी रप्चर हो चुका रहता है. ठीक है.
तो अभी हमने टाइप्स देख लिए, एक बार मैं टाइप्स को रिवाइज करूंगी, ध्यान देना कि जो हमारा फर्स्ट टाइप था ऑकल्ट प्रोलैप्स, इसमें क्या हो रहा था कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट था उसके साइड बाय साइड जो कॉर्ड था वो डिसेंड हो रहा था। दूसरा जो हमारा है वो है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उससे जो कॉर्ड है वो बिलो डाउन आ रहा है, ठीक है, उससे नीचे आ गया है। और ये क्या हो रहा है कि ये फ्रंट ऑफ इंटेक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कि जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है वो अभी इंटेक्ट है, मतलब कि वो रैप्चर नहीं हुआ है, बट उसके आमने सामने है, वहां पे वो फील हो सकता है। और जब जो थर्ड टाइप्स है, थर्ड टाइप्स में यह है कि कॉर्ड प्रोलैप्स में कि जो कॉर्ड है वो क्या हो चुका है, प्रोलैप्स हो चुका है। प्रेजेंटिंग पार्ट तो अभी उसका कुछ पता नहीं है या फिर है भी, लेकिन जो कॉर्ड है वो क्या है, वो वेजाइना में आ चुका है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो वेजाइना से बाहर आ चुका है, वो वल्वा पे दिख रहा है। और इस चीज में क्या होता है, जो थर्ड टाइप होता है कॉर्ड प्रोलैप्स का, उसमें क्या होता है कि जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है वो क्या है, रप्चर हो चुका है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स के। तो जो कॉर्ड प्रोलैप्स है उसके कॉजेज है सबसे पहले माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन की वजह से कई बार कॉर्ड प्रोलैप्स होता है, इसलिए होता है कि अगर माल प्रेजेंटेशन होगा तो हमें पता है कि अगर जो प्रेजेंटेशन, हमें पता है कि सिफाइले के वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या है, जो सही प्रेजेंटेशन है, जो कि होना चाहिए, आइडियल प्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी प्रेजेंटेशन हो रहा है तो उसका मतलब है कि जैसा हमें पता है कि वूम में जो फीटस है वो मूव कर रहा है, और अगर उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो सही नहीं होने की वजह से वो मूव करेगा, तो हो सकता है कि जब मूव करते टाइम जो कॉर्ड है वो पहले आ जाए इंटरनल ऑस पे, सर्वाइकल इंटरनल ऑस पे, और जब सर्विक्स डायलेट होता है और जब कॉन्ट्रेक्शन आते हैं इसलिए कॉर्ड पहले डिलीवर होने को आता है या फिर वो पहले डिसेंड डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी के साथ यही है, क्योंकि लो बर्थ वेट बेबी के साथ वो क्या होता है, फुली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, सारे जो भी कॉर्ड्स वगैरह हैं, जो भी मेम्ब्रेन्स हैं, वो सारे लूजली एक दूसरे से अटैच रहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में ये चांसेस देखने को मिलता है मैक्सिमम, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी में ये होता है ना तो बेबी को सही से न्यूट्रिशन मिलता है और ना ही मदर को, और जो भी मेम्ब्रेन है, जो भी वॉल है, वो सब कुछ क्या होता है, लूजली अटैच होता है, उसकी टोनिसिटी खत्म हो चुकी जाती है। लास्ट जो है वो पॉलीहाइड्रोमिनोस। पॉलीहाइड्रोमिनोस में देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें जो फ्लूइड का मात्रा है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जो फीटस है उसका मूवमेंट और तेज़ी से होता है और ज़्यादा होता है, और उस टाइम में क्या होता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जल्दी हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो टीयर हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। कॉर्ड प्रोलैप्स के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, अगर कॉर्ड प्रोलैप्स है तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, तो है कैन बी फेल्ड ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन। अगर वेजाइनल एग्जामिनेशन होगा तो उसमें हम फील कर सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखना कि अगर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें भी हम क्या फील करेंगे, कॉर्ड प्रेजेंटेशन और कॉर्ड प्रोलैप्स ही फील करेंगे, ऑकल्ट प्रोलैप्स फील नहीं होता है। नेक्स्ट है फीटल हार्ट रेट इज लेस देन 120 बीट्स पर मिनट और स्लो और चेंज सडनली। इसके साथ ये भी हो सकता है कि जो फीटल हार्ट रेट है, जो FHR है, वो कम हो जाता है 120 बीट्स पर मिनट से, या फिर स्लो डाउन हो जाता है, या हो सकता है कि सडनली उसमें चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया फॉलोइंग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और जब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है, जो कि हमारा थर्ड टाइप में होता है कॉर्ड प्रोलैप्स में, तो अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है तो उसमें ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा एमनियन इन्फ्यूजन। एमनियन इन्फ्यूजन भी देखने को मिलता है, या फिर हो सकता है कि उसमें नीड पड़ सकती है। इसके साथ हम ये देखेंगे कि अब हमें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या करना है। जैसा कि हम कोई भी डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं तो उसको हम डायग्नोस करने के लिए कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट वगैरह करते हैं, तो जिसमें हमारा सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन हम इसलिए करेंगे ताकि जो भी हमारे ये कॉजेज थे, ये मोस्ट ऑफ कॉज ऐसे हैं जो कि हिस्ट्री कलेक्शन से हमें पता चल जाता है। तो इसमें हमारा क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोमिनाज, या फिर पहले किसी भी प्रीवियस जो भी प्रेगनेंसी रही है इसमें ऐसी कोई दिक्कत या फिर ऐसा कोई सिम्टम्स देखने को मिला हो, तो ये सारी चीज़ें हम उससे हिस्ट्री कलेक्शन में पूछेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ये हम वल्वा वगैरह देखते हैं कि प्रेजेंटिंग पार्ट आ रहा है, प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ कहीं कॉर्ड वगैरह तो नहीं दिख रहा है, या फिर उसके साथ हम जो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन है, PV एग्जामिनेशन वगैरह भी सब उसी में करते हैं, उसी में देखेंगे। तो इसके साथ हमें अगर ऐसा कुछ कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं या फिर हुआ रहता है तो हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा
मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट हम मॉनिटर करते हैं इसलिए कि अगर फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे, अगर कॉर्ड प्रोलैप्स है, प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ अगर कॉर्ड बाहर आ रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है, फीटल हार्ट रेट कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, या फिर उसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ प्लासेंटा के हिसाब से ही होगा, प्लासेंटा ही उसको सब कुछ डिलीवर करेगा, चाहे वो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, एवरीथिंग। तो इसके साथ अगर कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं या फिर उसमें जो हो रहा है ऐसा कुछ, तो उस टाइम पे फीटल के हार्ट रेट में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है वजाइनल एग्जामिनेशन, जो कि हमने पहले देखा है कि वजाइनल एग्जामिनेशन हम करेंगे कि देखेंगे कौन से टाइप्स का जो कॉर्ड प्रोलैप्स है। कौन से टाइप्स का मतलब कि इसमें ये मतलब है कि कौन से टाइप का कि कहाँ तक आया है, क्या स्टेटस है उसका। ये स्टेटस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद से अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी इसमें पूरा क्लियर क्रिस्टल चीज़ें हमें पता चलती हैं कि क्या है, कैसे है और कहाँ तक है, जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम उस पर मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हमें सी सेक्शन करना है, डायलिटेशन इवैक्यूएशन करना है, या फिर कोई फोर्सेप डिलीवरी वगैरह कंडक्ट कराना है। तो उस टाइम पे हमें क्लियर डिसीजन लेने के लिए हमें अल्ट्रासोनोग्राफी करना होता है। नेक्स्ट है कि हम मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं। तो फर्स्ट एड में हम क्या करते हैं, अवॉइड मैनुअली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। कॉर्ड प्रोलैप्स के केस में कभी भी हम मैनुअली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करते हैं या फिर आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्लेस द कॉर्ड इनसाइड द वजाइना विद ग्लव्ड फिंगर्स। और अगर जो कॉर्ड है वो पहले बाहर आ चुका है प्रेजेंटिंग पार्ट से, हम क्या कर सकते हैं कि ग्लव्स लगा करके, जो भी स्टाइल ग्लव्स वगैरह ग्लव्स पहन के, और अपने फिंगर से हम क्या करते हैं उस कॉर्ड को वजाइना के इनसाइड प्लेस करते हैं। नेक्स्ट है चेक वेदर कॉर्ड इज पल्सेटिंग, इफ इट इज डिलीवर द बेबी। तो हमें क्या करना है कि कॉर्ड को चेक करेंगे, अगर कॉर्ड में पल्सेशन है, कॉर्ड में पल्सेशन है, इसका मतलब कि बेबी अभी अलाइव है, और बेबी अलाइव है तो हम उसको डिलीवरी के प्रोसेस पे ले जाएंगे। वो बाद में डिसाइड करना है, या फिर वो आपका गायनोकोलॉजिस्ट फिजिशियन जो भी है वो डिसाइड करेगा कि हमें डिलीवरी कैसे कंडक्ट करानी है। लेकिन अगर कॉर्ड प्रोलैप्स है और अगर कॉर्ड पल्सेटिंग हो रहा है, पल्सेशन उसमें है, तो हम उसको डिलीवरी की तरफ ले जाएंगे कि हम उसको बेबी को डिलीवर कराना है। नेक्स्ट है स्टॉप ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। और इस टाइम में क्या करना है, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन स्टॉप कर देना है, क्योंकि अगर ऑक्सीटोसिन स्टॉप कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन अभी स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शन स्लो डाउन नहीं होगा तो क्या होगा कि कॉर्ड पहले डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट स्टार्ट कर इससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी जो भी बाहरी नॉइस है उसको अवॉइड करो और फोकस करो मैं जो कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि माता रानी आई हैं तो उनकी खुशी में सब उथल पुथल हुआ पड़ा है, ठीक है। तो सब उत्सुक हैं, मना रहे हैं, तो आप लोग भी उधर ध्यान मत दो, इधर पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। तो अभी हम मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसमें जो सेकेंड हमारा है वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट द लिफ्ट द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द कॉर्ड। ये ऑफ ही है, मैंने गलती से OFF नहीं लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हम प्रेजेंटिंग पार्ट को अपना जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको ऊपर लिफ्ट करते हैं ताकि जो कॉर्ड है उसको ऑफ कर पाए प्रेजेंटिंग पार्ट से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस ग्लव्ड फिंगर इनटू वेजाइना। ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स हमेशा हमारा स्टेराइल रहेगा इस टाइम पे, स्टेराइल ग्लव्स पहनेंगे और क्या करेंगे कि फिंगर इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद से पुश प्रेजेंटिंग पार्ट अप टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन कॉर्ड। और जब हम ग्लव्स पहन के अपना फिंगर इंसर्ट करेंगे वेजाइना में तो क्या करना है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उस प्रेजेंटिंग पार्ट को हम अप साइड पुश करेंगे ताकि जो कॉर्ड पे प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर कम हो जाए। फिंगर शुड बी प्लेस्ड इनसाइड टिल सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि हम ये चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता है कि जो कॉर्ड है उसमें पल्सेशन था और उसमें पल्सेशन था तो हमें बेबी को डिलीवर करना है। बेबी को डिलीवर करना है तो उससे पहले हमें क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बेबी से पहले कॉर्ड डिलीवर ना हो। तो इसलिए हम कॉर्ड को ऑफ ना हो, इसलिए हम उसको ये सारा मैनेजमेंट करेंगे। तो ग्लव्ड हैंड से क्या करेंगे, हम फिंगर इंसर्ट करेंगे और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको अप साइड पे पोस्ट करेंगे, अप साइड लिफ्ट करेंगे ताकि जो कॉर्ड है उस पर प्रेशर कम हो जाए। और अपना फिंगर हम इनसाइड ही प्लेस रखेंगे, इनसाइड ही रखेंगे तब तक जब तक कि सिजेरियन सेक्शन डन नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर फिलिंग टू रेज द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द कॉर्ड। और हमें इसमें क्या करना है, एक यूरिनरी ब्लैडर फिलिंग होता है। यूरिनरी ब्लैडर फिलिंग का मतलब ये होता है कि 400 to 500 NS हम क्या करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में फिल करते हैं थ्रू द कैथेटर, जिसमें कि इन्फ्लेटिंग कैथेटर होता है जिसमें कि
बलून वाला होता है, तो उसमें क्या करते हैं, फिल करते हैं ताकि जो ब्लैडर है वो फुल्ली डायलेट है, उसमें वो फुल हो जाए। अगर ब्लैडर फुल होगा तो हमें पता है कि जो यूट्रस है और ब्लैडर है एक दूसरे के आसपास हैं, तो अगर हमारा क्या होता है, जो यूट्रस है, यूट्रस में फीमेल अगर प्रेग्नेंट है, यूट्रस में फीटस है, तो उस टाइम पे जो ब्लैडर है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो जो भी यूरिन बनता है, जो भी उसमें फ्लूइड रहता है, वो तुरंत क्या होता है, बाहर आता है, और जब यूरिनेशन होता है। तो इसलिए क्या करेंगे कि अगर हम ब्लैडर को फिल करते हैं, तो ब्लैडर को फिल करने से ब्लैडर क्या होगा, वो डायलेट होगा, और अगर वो डायलेट होगा तो जो कॉर्ड है उस कॉर्ड को ऑफ होने में या फिर उस कॉर्ड को साइड होने में कॉर्ड की मूवमेंट होगी, क्योंकि कॉर्ड का मूवमेंट हम अपने मैनुअली नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ब्लैडर को रिफिल करते हैं, ब्लैडर को फिल करते हैं ताकि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो ऑफ हो सके और कॉर्ड को साइड में कर सके। तो ये हमारा मैनेजमेंट होता है कॉर्ड प्रोलैप्स का। इसके अलावा अगर जो भी देखें तो इसके अलावा हो सकता है कि डिपेंड करता है, ये सारा मैंने हमारा है कि अगर जो कॉर्ड है वो पल्सेट कर रहा है, उसमें पल्सेशन है, तो फीटस को हमें डिलीवर करना है, इसलिए सारी मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा हमें देख सकते हैं कि डिपेंड करता है कि हो सकता है कि हमें फोर्सेप डिलीवरी करना पड़े, सिजेरियन सेक्शन करना पड़े, या फिर वैक्यूम एक्सट्रैक्शन करना पड़े। लेकिन कॉर्ड प्रोलैप्स का जो सबसे सेफेस्ट मेथड होता है अगर बेबी को डिलीवर करना है, तो सेफेस्ट मेथड क्या है कि सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, तो ये था आज हमारा कॉर्ड प्रोलैप्स जो कि हमने पढ़ा। आप पढ़िए, अगर कोई इसमें डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वहाँ भी सॉल्व करने वाला होगा तो मैं वहाँ भी सॉल्व करूँगी, अदरवाइज मैं उसके लिए आपका डाउट क्लियर करने के लिए दूसरी वीडियो बना दूँगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।